तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अंकुर और स्वागत है आपका मेरे और आपके अपने चैनल कॉमिक बुक गाय पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम गॉड किलर अल्ट्रा वेजिटो की स्टोरी को कंटिन्यू करने वाले हैं और आज की वीडियो में हम देखेंगे कि वेजिटो कहां पर पहुंचा है और इस वक्त वो किस यूनिवर्स में है। दोस्तों, गॉड किलर अल्ट्रा वेजिटो की बहुत ही अमेजिंग स्टोरी को लिखा है कॉल मी आर्ज ने और इनसे जुड़े लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो जाइए और इन्हें अपना पूरा सपोर्ट दिखाइए। दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें सारी की सारी वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे अपने वीडियो पर आते हैं। लास्ट वीडियो के एंड में हमने देखा था कि वेजिटो एक अनजान से प्लैनेट पर पहुंच जाता है और वहाँ पर वो कुछ खाने लगता है, तभी वहाँ पर उसे आके कोई रोकता है। वेजिटो बोलता है कि अगर तुम अपने हाथ की सलामती चाहते हो तो अपने हाथ को अपने पास रखो। हम देखते हैं कि ये कोई और नहीं, ट्रियो द डेंजर हैं, यानी कि वही वॉरियर जिन्होंने गोकू, वेजिटो और गोहान का सामना किया था टूर्नामेंट ऑफ पावर में। बरगामो वेजिटो से बोलता है कि मुझे माफ़ करना, पर मुझे तुम्हें रोकना पड़ेगा। और इसके बाद बरगामो वेजिटो की तरफ देखता है। वो बोलता है, मेरे दोस्त मेरी बात सुनो, मुझे नहीं पता कि तुम किस प्लैनेट से यहाँ पर आए हो, पर अगर हमारे प्लैनेट पर तुम कुछ खाना चाहते हो तो तुम्हें उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। इससे पहले कि तुम खाना शुरू करो उसके पैसे तुम इन अंकल को दो, वरना इनकी इस दुकान पर तुम ही लटके हुए दिखोगे। मुझे उम्मीद है कि तुम समझ गए होगे। वेजिटो को बरगामो की धमकी से ज़रा सा भी फ़र्क नहीं पड़ता, पर फिर भी वो ट्रियो द डेंजर को बहुत ही हैरानी से दिख रहा होता है, क्योंकि वो उनसे सिर्फ टूर्नामेंट ऑफ पावर में मिला था और एकदम से वेजिटो को याद नहीं आ रहा होता कि उसने इन तीनों को कहाँ पर देखा है। वेजिटो अपने मन में बोलता है कि गुआसो की तरह ही इन्हें देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने इन्हें पहले कहीं देखा है। क्या ये लोग भी यूनिवर्स 10 से हो सकते हैं, या फिर ऐसा तो नहीं है कि मैं इन्हें टूर्नामेंट ऑफ पावर से जानता हूँ। अगर ऐसा है तो ये लोग ताकतवर हो सकते हैं। पर इतना सोचने के बावजूद भी वेजिटो के चेहरे पर स्माइल आ जाती है, क्योंकि वो जानता है कि टूर्नामेंट ऑफ पावर में जिन लोगों को वो ताकतवर मानता था अब उनको वो बहुत ही आराम से हरा सकता है। वेजिटो बोलता है, अच्छा तुम बोल रहे हो कि खाने के लिए कीमत चुकानी पड़ती है। तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, क्योंकि मेरी दुनिया में भी ऐसा ही होता है। पर मुझे माफ़ करना, क्योंकि मेरे पास ज़रा सा भी पैसा नहीं है, पर फिर भी मुझे भूख तो बहुत ज़्यादा लगी है। तो मुझे लगता है कि मुझे तो मेरा सेकंड ऑप्शन को चूज़ करना पड़ेगा। लगता है तुम लोगों को मिलके मुझे मीट में बदलना पड़ेगा, पर मुझे तुम्हारा थोड़ा सा फेवर चाहिए। क्यों ना तुम लोग रुक जाओ, तब तक मैं खाना खा लेता हूँ, क्योंकि अगर मेरा थोड़ा सा वज़न बढ़ जाएगा तो तुम्हारे लिए वो बेहतर रहेगा। इसके बाद वेजिटो ज़रा से भी फिक्र नहीं करता और उसके हाथ में जो मीट का टुकड़ा था वो उसे खाने लग जाता है। उसने ना जाने कितने समय से नहीं खाया है, इसीलिए उसे बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। ट्रियो द डेंजर अपने सामने खड़े इस शख्स की इतनी हिम्मत देख के बिल्कुल हैरान रह जाते हैं। वो बोलते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा होता कि उनके धमकाने के बावजूद भी कोई ऐसा कैसे कर सकता है। बेजिल, बरगामो और लेवेंडर तीनों पावर अप करते हैं ताकि वो वेजिटो को मज़ा चखा सकें। वो वेजिटो को सबक सिखाना चाहते हैं, क्योंकि पहले तो वो क्राइम कर रहा है और उसको रोकने की कोशिश करने पर भी वो नहीं रुक रहा। लेवेंडर बोलता है, भाइयों हम इसे ऐसे नहीं जाने दे सकते, हमारे लोगों के सामने इसने हमारी बेइज्जती करी है। चलो इस अजीब से दिखने वाले बीस्ट का हम एग्जाम्पल बनाते हैं। बरगामो गुस्से में वेजिटो को देख रहा होता है। ट्रियो द डेंजर का लीडर होने के नाते वो खुद को शांत करने की कोशिश करता है। बरगामो बोलता है, दोस्त तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। ट्रियो द डेंजर की बेइज्जती करने की सज़ा सीधा सीधा मौत है। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि तुम्हारी मौत धीमी और दर्दनाक हो। जो मीट का टुकड़ा तुम खा रहे हो उसे पूरी तरीके से एंजॉय करना, क्योंकि वो तुम्हारा आखिरी है। वेजिटो को बरगामो और ट्रियो द डेंजर की बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो आराम से अपनी मीट खाता रहता है। वेजिटो ट्रियो द डेंजर से बोलता है कि अगर तुम खुद को इतना ताकतवर समझते हो तो मुझ पर अटैक क्यों नहीं करते हो। वो बोलता है कि अपना सबसे ताकतवर अटैक करना, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। और हाँ, ज़्यादा देरी मत करना, क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी है, इससे पहले कि मैं दूसरा मीट का टुकड़ा उठा लूँ। ट्रियो द डेंजर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है और तीनों भाई एकदम से मिलकर वेजिटो पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। ट्रियो द डेंजर को अपनी तरफ बढ़ता हुआ देखने के बावजूद भी वेजिटो बिल्कुल शांति से खड़ा होता है। वो जानता है कि ये तीनों उसकी बराबरी के बिल्कुल भी नहीं हैं और वेजिटो शांति से खड़ा होकर मीट खा रहा होता है। पर जैसे जैसे ट्रियो द डेंजर वेजिटो की तरफ बढ़ रहा होता है, हम देखते हैं कि वेजिटो की बॉडी एकदम से गायब होने लग जाती है। वेजिटो बोलता है कि एक बात मैं समझ गया हूँ, चाहे तुम किसी भी टाइमलाइन या फिर यूनिवर्स में हो, वहाँ पर ऐसे बेवकूफ़ ज़रूर होते हैं जो कि अपनी मौत के लिए हमेशा तैयार रहते हैं और सीधा मरने के लिए कूद पड़ते हैं। वेजिटो एकदम से ट्रियो द डेंजर के पास पहुंच जाता है और तीनों को बहुत ही ज़बरदस्त पंच मारता है। एक ही झटके में ट्रियो द डेंजर को विश्वास नहीं हो रहा होता कि उनके साथ ही क्या हुआ। वेजिटो के लिए ये अटैक बिल्कुल एफर्टलेस था। हम देखते हैं कि वेजिटो के अटैक के फ़ौरन बाद वो एकदम से जाके झोपड़ी से टकराते हैं। उनके टकराने की वजह से झोपड़ी पूरी तरीके से तबाह हो जाती है और बहुत ही बड़ा धमाका होता है। अगले ही पल हम देखते हैं कि वेजिटो ट्रियो द डेंजर के सामने खड़ा होता है। बरगामो की हालत वेजिटो को देख के ख़राब हो जाती है। वेजिटो एकदम से हंसता है और बोलता है कि वैसे तुम लोग मेरी हालत कब ख़राब करने वाले हो, मुझे तुम बहुत ही स्लो और पेनफुल डेथ देने वाले थे ना। वैसे मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ,
हमारे प्लेनेट पर तुम जैसे को हंट किया जाता है। तुम पर अटैक करने की वजह से मुझे अपने प्लेनेट की याद आ गई। उसके लिए मैं तुम्हें थैंक्स कहना चाहूँगा। बरगामो बहुत ज़्यादा दर्द में होता है और उसके मुंह से खून निकल रहा होता है क्योंकि वेजिटो उसके पेट को दबा रहा था। पर बरगामो समझ जाता है कि वो किससे लड़ रहा है। वो बोलता है कि ये ताकत और ये स्पीड, अब मेरे दिमाग में कोई भी डाउट नहीं रह गया है। तुम वही हो जिसके बारे में गॉड्स ने हमें वार्न किया था। तुम वही हो ना, गॉड किलर वेजिटो। वेजिटो एकदम से उसका नाम सुन के बिल्कुल हैरान रह जाता है और खाते खाते रुक जाता है। उसे समझ नहीं आता कि बरगामो को उसका नाम कैसे पता हो सकता है। वो बोलता है कि तुम मुझे कैसे जानते हो। मुझे ये बात काफ़ी लंबे समय से परेशान कर रही है कि आखिर मैं तुम लोगों को कैसे जानता हूँ। क्या हम लोग पहले फाइट कर चुके हैं? शायद इसी वजह से मैं तुम्हारी मूवमेंट्स को इतने आराम से पढ़ पाया था। बरगामो के चेहरे के एक्सप्रेशन बिल्कुल बदल जाते हैं और वो बिल्कुल एक बीस्ट की तरह लगने लग जाता है। उसके मुंह से अभी भी खून निकल रहा था पर अचानक से ही वो हंसता है। बरगामो बोलता है, वेजिटो तुम गलत हो, हम पहले नहीं लड़े हैं, पर तुम्हारे बुरे कामों के रूमर्स तुमसे आगे चल रहे हैं। वेजिटो, तुम्हारी किस्मत काफ़ी ख़राब है क्योंकि लॉर्ड सीड्रा यहाँ पर पहले ही आ चुके थे। इसी वजह से मैं काफ़ी हैरान हूँ कि हमारे यूनिवर्स में इतने सारे वॉरियर्स हैं और तुम सीधा हम तक पहुँच गए, यानी कि उन लोगों तक जिन लोगों को सीड्रा ने ये डिवाइस दिया है। वैसे अब उससे क्या फ़र्क पड़ता है, ट्रियो दी डेंजर अपने यूनिवर्स की भलाई के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। तभी हम देखते हैं कि बरगामो के हाथ में एक अजीब सा बटन है। ये उसी बटन की तरह दिखता है जो कि गोकू के पास भी था ज़ेनोसोमा को बुलाने के लिए, और बरगामो अगले ही पल उस बटन को दबा देता है। गैलेक्सी के दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सीड्रा और उसके एंजल को एकदम से महसूस होता है कि बरगामो ने उस बटन को दबाया है। सीड्रा और मोहितो यूनिवर्स 9 के किसी दूसरे कोने में होते हैं। सीड्रा एकदम से बोलता है कि ये बरगामो था, लगता है गॉड किलर यहाँ पर आ चुका है। मोहितो, समय आ गया है, हमें अभी के अभी वहाँ पर लेकर चलो। सीड्रा एकदम से अपने स्टाफ का इस्तेमाल करता है और एकदम से वो जहाँ थे वहाँ से एकदम से वो दोनों गायब हो जाते हैं और एकदम से बरगामो के प्लेनेट के बाहर पहुँच जाते हैं। वो लोग इस वक्त स्पेस में हैं। आखिर स्पेस में रहकर उनका क्या प्लान है? हम देखते हैं कि सीड्रा के चेहरे पे काफ़ी ज़्यादा उदासी होती है और इसके बाद वो बरगामो के प्लेनेट की तरफ देखता है। सीड्रा जानता है कि वेजिटो को हराने के लिए अब उसे क्या करना है। वो जानता है कि इस प्लेनेट के साथ क्या होने वाला है। सीड्रा बोलता है, बरगामो, लेवेंडर, बेजिल, मैं तुम तीनों को ज़ुबान देता हूँ, तुम तीनों हमेशा हम गॉड्स के दिल में रहोगे। 3 लोग जिन्होंने पूरे मल्टीवर्स को बचाया, 3 भाई जो कि लेजेंड बन गए। गुड बाय मेरे दोस्तों। सीड्रा जानता है कि अब वो और ज़्यादा देरी नहीं कर सकता। इसके बाद हम देखते हैं कि सीड्रा एकदम से अपने हाथ को ऊपर की तरफ उठाता है और एक अटैक बनाने लग जाता है। ये अटैक पर्पल रंग की एनर्जी से बना होता है, जिसका मतलब हम सब जानते हैं ये अटैक है हकाई का। एकदम से सीड्रा चिल्लाता है, हकाई, और हम देखते हैं कि ये अटैक उनके प्लेनेट की तरफ बढ़ने लग जाता है। वेजिटो अभी भी बरगामो के पास खड़ा हुआ होता है। वो देखता है कि बरगामो एकदम से गायब होने लग गया है। वो बोलता है, ये क्या है? क्या ये किसी तरीके की टेक्निक है यहाँ से भागने के लिए? बरगामो जानता है कि उसके साथ क्या हो रहा है। उसके चेहरे पर एक स्माइल होती है। वो बोलता है कि लगता है वो शुरू हो चुका है। गुड बाय गॉड किलर, मैं तुमसे कहना तो ज़रूर चाहूँगा कि हम लोग मौत के बाद मिलेंगे, पर यह बात मैं जानता हूँ कि हम लोग आफ्टर लाइफ में नहीं जा रहे हैं। वेजिटो बोलता है, क्या? वेजिटो को समझ नहीं आया होता कि बरगामो क्या बोलना चाहता है, पर धीरे धीरे करके वेजिटो को समझ आने लग जाता है। उसके हाथ में जो मीट का टुकड़ा था वो उसे नोटिस करता है। वो देखता है कि वो भी गायब होना शुरू हो चुका है और कुछ ही पलों में वो नोटिस करता है कि ना सिर्फ उसके हाथ में जो मीट था वो गायब हो चुका है, बल्कि उसका हाथ भी गायब होना शुरू हो चुका है। उसकी फिंगर्स, उसका हाथ एकदम से गायब होने लग जाता है। आखिरकार वेजिटो को समझ आ जाता है कि बरगामो ने क्या किया और वो समझ जाता है कि सीड्रा का यही प्लान रहा होगा। वो बोलता है, क्या यहाँ पे क्या चल रहा है? कहीं जो मैं सोच रहा हूँ वैसा तो नहीं हो रहा? नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता। हम देखते हैं कि वेजिटो के शरीर का काफ़ी सारा पार्ट गायब हो चुका होता है। वेजिटो को विश्वास नहीं हो रहा होता कि इतने सारे गॉड्स को मारने के बाद उसके साथ ये हो रहा है। वेजिटो आसमान की तरफ देखता है और चिल्लाता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं इस तरीके से नहीं मर सकता, बेवकूफ़ रुक जाओ। हम स्पेस में से ट्रियो द डेंजर के प्लेनेट को देखते हैं और अगले ही पल हम देखते हैं कि वो पूरा का पूरा प्लेनेट डिस्ट्रॉय हो जाता है। और क्योंकि इस प्लेनेट पे हकाई का अटैक हुआ था, इसीलिए इस प्लेनेट पे अब कुछ भी नहीं बचता। दूसरी तरफ सीड्रा और उसका एंजल मोहितो अपने चारों तरफ एक शील्ड बना के खड़े होते हैं। वो अपने काम से खुश हैं क्योंकि उन्होंने मल्टीवर्स के ऊपर आए हुए बहुत ही बड़े खतरे को टाल दिया है। आखिरकार गॉड किलर वेजिटो मारा जा चुका है। सब कुछ हो जाने के बाद हम देखते हैं कि सीड्रा मुड़ता है और मोहितो की तरफ देखता है। उन दोनों के चेहरे पे काफ़ी रिलैक्स वाला लुक है। मोहितो अपने एंजेलिक स्टाफ का यूज़ करता है और कंफर्म करता है कि उस प्लेनेट की तरफ अब कोई भी लाइफ फॉर्म नहीं बचा है। सीड्रा बोलता है, ये ख़त्म हो गया, ये फाइनली ख़त्म हो गया। मैं जानता था वो देवता को बुलाने वाले बटन काफ़ी फ़ायदेमंद होंगे। भले ही वो एंजल स्टाफ का इस्तेमाल कर सकता हो, पर वो उसका पूरी तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकता होगा। वो तो इस चीज़ पे भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा था कि वो कहाँ पर पहुँच रहा है। ये सिर्फ समय की बात थी कि मैं उसे डिफेंस कम होने पर पकड़ लेता। मोहितो एकदम से हाँ बोलता है
उसके चेहरे पे भी काफ़ी रिलैक्स लुक होता है। वो बोलता है, माय लॉर्ड, मैं जानता हूँ कि मुझे आप पे शक था, पर सच में आपका आइडिया तो कमाल का निकला। आखिरकार ये वेजिटो कितना भी ज़्यादा ताकतवर रहा हो, ये आपके एक्सपीरियंस और इंटेलिजेंस के सामने टिक ही नहीं सकता था। ट्रियो दी रेंजर को हमारे यूनिवर्स के सबसे महान हीरोज़ में गिना जाएगा। उन्हें आगे आने वाले 1000 सालों तक याद किया जाएगा, या फिर हम 990 साल बाद सुपर ड्रैगन बॉल्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं ताकि हम उन्हें फिर से ज़िंदा कर सकें। ये उनके लिए रिवॉर्ड की तरह होगा, हमारा साथ देने के लिए, क्योंकि उन्होंने इतना सेल्फलेस एक्ट किया और अपने पूरे प्लेनेट को सेक्रीफाइस कर दिया गॉड किलर को हराने के लिए। पर अचानक से ही सीड्रा और मोहितो के साथ कुछ होता है। एकदम से उनकी छाती में बहुत ही ज़बरदस्त दर्द होता है। वो दोनों बोलते हैं, क्या? वो दोनों एकदम से नीचे की तरफ देखते हैं ताकि वो देख सके कि उनकी छाती में दर्द क्यों हो रहा है। तभी वो नोटिस करते हैं कि उनकी छाती में एक बहुत ही ज़बरदस्त अटैक है। वो दोनों बोलते हैं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये होता है एक एनर्जी ब्लेड जो कि सिर्फ एक ही वॉरियर इस्तेमाल करता है, वो वॉरियर जो ये गॉड्स मिलके कभी भी नहीं रोक सकते। मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा कि आपके हिसाब से वो कौन है जिसने सीड्रा और मोहितो को अटैक किया होगा। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा कि आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें सारी की सारी वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों और थैंक्स फॉर वॉचिंग।